अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शदीद गर्मी के मौसम के लिए एक बहुत ही ख़ास स्पेशल तरीका लेकर आई हूँ लस्सी बनाने का। सिर्फ़ एक चीज़ मैं इसमें ऐसी डालूँगी जिसके डालने की वजह से जितनी भी शदीद गर्मी हो, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी लेवल आपका गिर जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, पैरों में जलन रहती है, मैदे और जिगर में गर्मी रहती है। तो जितनी भी जिस्म में गर्मी है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी सिर्फ़ एक गिलास पीने से। बहुत ही सस्ती सी एक आम सी चीज़ है जो हम इस लस्सी को बनाते टाइम इसमें शामिल करने वाले हैं। तो इस मौसम के लिए तो एक बड़ी नेमत है ये लस्सी। अगर आप भी इस तरह से लस्सी बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी के आप भी फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी वो चीज़ है स्पेशल जिसको डालने की वजह से इस लस्सी की तासीर बेइंतहा ठंडी हो जाती है, दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं और एकदम आप अपने आप को चुस्त महसूस करने लगेंगे। लस्सी बनाने के लिए मिट्टी की हांडी मैंने ली है, इसकी तासीर ठंडी होती है। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो दही इसमें शामिल कर दें। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ना कि एक आम सी चीज़ है, बहुत ही सस्ती सी चीज़ है जो मैं इसमें डालूँगी, सिर्फ़ 1 चम्मच। तो यकीन मानिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी है कि मैदे जिगर की जितनी भी गर्मी है वो सारी आपकी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो जी जनाब, तो इस चीज़ का नाम है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो मैं गोंद के बारे में तो पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, फ़र्क बता चुकी हूँ। एक गोंद कतीरा होता है, एक कीकर गोंद होता है। जो कीकर गोंद है वो बहुत ज़्यादा उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आपने गोंद कतीरा लेना है, इस तरह का दिखने में होता है ये क्रिस्टल की तरह चमकता नहीं है, बेरंग सा होता है। तो इसे अपने भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ मैंने इतना सा लिया था, 1 टीस्पून। इसे भिगोकर 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया। तो भीगने के बाद देखिए ये फूल कर कितना ज़्यादा हो गया। ये देखिए इस तरह का दिखने में हो जाता है। जब आप इसे भिगो कर रख देंगे 3-4 घंटे पहले, उसके बाद आप देखेंगे तो ये फूल कर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इसे खुले पानी में भिगो कर रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इतना ढेर सारा ये गोंद कतीरा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये पूरा हमने इसमें एकदम पूरा शामिल नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 गिलास लस्सी के बना गई हूँ, तो मैं उसी हिसाब से इसमें ये ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीसरा चम्मच ही इसमें डाल दिया और ये चौथा चम्मच, 4 गिलास बना गई हूँ तो 4 चम्मच मैंने गोंद कतीरा भीगा हुआ इसमें शामिल किया है। अब हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चीनी जितना मीठा आप पसंद करते हैं। तो मीठी लस्सी हम बना रहे हैं इसी तरीके से, सेम मेथड से। आप चाहें तो नमकीन लस्सी जो नमक वाली बनती है वो भी बना सकते हैं। जिनको शुगर है और वो मीठा नहीं ले सकते तो फिर आप इसमें चीनी को बिल्कुल स्किप कर दें। इसकी जगह पर आप इसमें नमक शामिल कर लें थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर मैंने विस्कर लिया है, मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। खूब अच्छी तरह से देखिए मैंने इसे फेंट लिया। इसके बाद इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। आधा किलो ही मैंने यहाँ पर दूध इसमें शामिल कर दिया है। पहले से उबला हुआ ठंडा दूध था मलाई के साथ। तो दूध डालने के बाद अब हम इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फेंटेंगे। जितनी अच्छे से हम इसे फेंट के बनाएंगे लस्सी, उतनी ही अच्छी और ज़ायकेदार बन के तैयार होगी। तो खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग इस तरह से हमने करनी है। यकीन मानिए ये लस्सी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इतनी ठंडक ये जिस्म में पहुंचाती है कि आप इसे एक बार मेरे कहने पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाद में फिर अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें शामिल कर देंगे। तो इस शदीद गर्मी के मौसम में किसी नेमत से कम नहीं है लस्सी। और बहुत ही सस्ती सी चीज़ आपको बताइए, गोंद कतीरा आप किसी भी पंसार की शॉप से इजीली ले सकते हैं। 50 रुपए में ये बहुत सारा आ जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। आप इसे एक बार बना के भिगो कर रख लें इस तरह से। आप इसे 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखना है, लेकिन आपको जब भी आप लस्सी बनाएं तो उसमें आप 1 चम्मच, 1 गिलास के लिए 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैदे जिगर की जितनी भी गर्मी है, या पैर जलते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी आपकी बहुत कम हो गई है, वो सब इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये लस्सी।
तो मिट्टी के गिलास में ही मैंने इसे सर्व किया है। तो बस आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।